ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सेतां नमो ऐरियां नमो वजायां नमो लोहे सवसं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपनी 6 लिस्याओं की चर्चा कल की थी। 3 तो अशुभ लिस्या हैं और 3 शुभ लिस्या हैं। 3 अशुभ लिस्याओं के नाम बोलो। प्रश्न लिखा पोत। 3 शुभ लिस्या के नाम पीत परम शुक्ल। मनुष्य गति में 6 लिस्या हो सकती है कि नहीं होती है। नरक गति में 3, देव गति में शुभ के अशुभ शुभ और त्रिंचों में 5। हाँ बस ठीक है। तो ये अपनी चर्चा हुई थी वहाँ। उसकी आगे की चर्चा और थोड़ी लिस्या की, उसके बाद नया बिंदु चलेगा। पेज नंबर 340 और लिस्याओं के भाव का स्वरूप कहते हैं। मिल गया पैराग्राफ 240 पेज 340 पेज और नीचे से तीसरा पैराग्राफ। लिस्याओं के भाव का स्वरूप कहते हैं। लिस्या द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2 रूप हैं। उसमें से शरीर का वर्ण तो द्रव्य लिस्या है और जीव के भाव भाव लिस्या है। यानी लिस्या के 2 भेद किए। पहले 6 भेद जो किए थे नए ढंग से 2 भेद किए, एक द्रव्य लिस्या और एक भाव लिस्या। तो द्रव्य लिस्या किसको कहते हैं? शरीर का जो रंग है, कलर है, उसको कहते हैं द्रव्य लिस्या। और जीव के जो भाव है, परिणाम है, वो है भाव लिस्या। तो हमने जो 6 वेद जो पढ़े वो भाव लिस्या के पढ़े समझो। यहाँ भाव लिस्या के दृष्टांत पूर्वक भावों की लिस्या प्रकट करते हैं। अब एक उदाहरण से यह बात समझाते हैं कि कैसे कैसे परिणाम होते हैं। यानी ये घटना से ये पता लगेगा हमारे कौन सी लिस्या की समय, ठीक है ना। हमने ये परिणाम किए तो हमारी कौन सी लिस्या थी। तो नीचे एक अच्छा उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, जिससे थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया है। अपन उसमें जितना समझ पाएंगे समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे परिणाम बनते हैं। यहाँ भाव लिस्या के दृष्टांत भावों की लिस्या प्रकट करते हैं। एक वन में लकड़ी काटने वाले 6 पुरुष आए। कितने? एक जंगल में 6 लोग आए लकड़ी काटने के लिए। अब 6 के परिणाम कौन से हैं? यानी 6 लिस्या बता रहे हैं। उन सभी के पास कुठार कुलाड़ी है। 6 के पास में क्या है? कुलाड़ी है। आए कहाँ हैं? जंगल में। क्या काटने आए? ठीक है। अब क्या होता देखो, वे एक आम के वृक्ष के नीचे घनी छाया देखकर बैठ गए। गर्मी के दिन है, भी तेज बहुत गर्मी लग रही है। आम के पेड़ है, आम भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। अभी मौसम भी यही चल रहा है। हम भी रास्ते में आ रहे देखे तो आम लग रहे थे बहुत, 2-3 आमों पे देखा है ना। अब आम देखे,
वे एक आम के वृक्ष के नीचे घनी छाया देकर बैठ गए। उनमें से एक पुरुष बोला कि भाई भूख लगी है। उसमें एक जना बोला कि बहुत भूख लग रही है भैया। तब उनमें से कृष्ण लेस्या वाला जीव कहता है कि हे भाई, आपने पास कुठार तो है ही, इस आम पर फल भी लगे हैं, तो कुठार द्वारा आम को जड़ से काट कर गिरा दो तो सभी के पेट भर जाएंगे, आम खाएंगे। इस प्रकार के परिणाम वाला कृष्ण लेस्या युक्त जीव है। अब भूख लगी है तो एक जीव ने ये बोला, अपन ऐसा करते हैं, इस पेड़ को काट देते हैं, ये पेड़ गिर जाएगा और इस पर सारे आम है वो मिल जाएंगे, अपन खा लेंगे तो अपना पेट भी भर जाएगा। तो ऐसे विचार वाले जो जीव हैं वे कृष्ण लेस्या वाले हैं। ठीक है, फिर अपन समीक्षा करेंगे। पहले 6 को पूरा पढ़ने दो, आपके ध्यान में आ जाए, फिर मैं बताऊंगा कहाँ किस तरह से हमारे भी हो रहे हैं। दूसरा कहता है, जड़ से क्यों काटते हो? व्यर्थ में ही वृक्ष जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। अतः आदि एक ओर से बड़ी शाखा काटो तो सब खाएंगे, अपने योग्य बहुत है। ये नील लेस्या वाला है। तो एक ने दूसरे ने कहा, भाई जड़ से काटने से क्या मतलब है, अपना काम तो पेट भरने से। तो एक शाखा काट दो बहुत बढ़िया बड़ी, जिसपे सारे पेट घिर जाएंगे और उतने आमों से अपना पेट भर जाएगा। तब एक और बोला, ये तो हुआ नील लेस्या वाला। तदुपरांत तीसरा कहता है, आधा गिराने से व्यर्थ वृक्ष की शोभा नष्ट होगी। इतना आधा गिरा देंगे तो पेड़ की शोभा खराब हो जाएगी। तो एक छोटी शाखा काटो, थोड़ी एक भाग, तो इतनी बड़ी शाखा जैसे इतने उसमें फिर शाखा होती है, उसकी छोटी शाखा काटो, जिससे क्या होगा, काट लो अपना काम हो जाएगा, अपने लिए बहुत है। ये कापोत लेस्या वाला है। तब चौथा कहता, शाखा क्यों काटते हो? झुमके झुमके गुच्छे तोड़ लो, वे खा लेंगे। ये पीत लेते हैं, अपने को शाखा क्यों? आम का झुमका है उसको तोड़ लो तो अपना काम हो जाएगा। तो ये पीत लेस्या वाला। तब पांचवा पुरुष कहता, झुमकों में तो कच्चे पक्के सभी है, अतः मात्र पक्के पक्के आम तोड़ लो। इतने सारे आम है, अब इसमें कच्चे भी पक्के, कच्चे खाएंगे नहीं, अब पक्के खाने हैं तो सारे वेस्टेज क्यों करते हो? पक्के पक्के ले लो, कच्चे कच्चे रहने दो। ये पद्म लेस्या वाला वचन जाना। तदंतर छठवा पुरुष कहता है, भाइयों इस वृक्ष को क्यों सताते हो? भूमि पर अपने खाने योग्य बहुत पड़े हैं, वे पके पके खाकर भूख मिटाओ। ये सुख लेस्या वाला है। अरे नीचे पड़े हुए आम हैं, उनको ले लो, इसे खा लो, अपनी भूख मिटा लो, तो ऊपर से गिराने क्यों सोचते हो? ये सुख लेस्या वाला है। इस प्रकार 6 प्रकार के भेद जानना, इन परिणामों से अपने तथा अन्य के परिणामों की परीक्षा करके लेस्या के अंतरंग भाव को जानना, अशुभ भावों के वेग को पहचान कर उन्हें छोड़ना योग्य है। कहानी पूरी समझ में आ गई आपको? कितने लोग थे? 6। लेस्या कितनी? 6। कृष्ण लेस्या सबसे पहले, उसने क्या कहा? पूरा पेड़ काट। नील लेस्या वाले ने क्या कहा? आधा पेड़ काट दो, मतलब ऊपर। तीसरे ने क्या कहा? एक शाखा काट दो। चौथे ने क्या कहा? एक झुमका काट दो। पांचवे ने क्या कहा? पके पके काट दो। और छठे ने क्या कहा? तो आप अब ऐसे आपके परिणाम किस टाइप के हो रहे हैं इनमें? आपको कोई काम करना होता है, उस काम का करने का तरीका आपका क्या होता है, उससे आप अपनी लेस्या का पता लगा सकते हो कि मेरी किस समय कौन सी लेस्या है। तो हम काटने का उदाहरण दिया है, ऐसे हर काम में लगा सकते हो कि हमको ये काम करना है, इस काम का तरीका इतना इजी हो सकता है, पर हम उस काम को कैसे करें। खानी 2 रोटी है, तो 2 रोटी के लिए आप क्या करते हो? कितना प्रयत्न करते हो?
भाई मुझे इतना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ। तो कई लोग कई प्रकार के कार्य करते हैं। जरूरत मुझे 100 की है, इकट्ठा करता हूँ 1000 में, तो कैसी होगी समझ लो है। तो हाँ, अपन ने यहाँ प्रतिष्ठा की, अपना भाव ही नहीं था पैसा इकट्ठा करने का, अपना तक हमारा प्रतिष्ठा हो जाए बढ़िया शानदार और आए, तो अपने बहुत बड़ी बड़ी राशियाँ नहीं, कुछ नहीं, शानदार हो गया काम। और किसके पर नहीं, अपने प्रतिष्ठा का उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना है, तो दोनों के परिणाम में फर्क पड़ेगा कि नहीं। एक का उद्देश्य जिन भगवान की प्रतिष्ठा करना और एक का उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना, तो दोनों फर्क हो गया कि नहीं हो गया। भाव तो दोनों को मंदिर के लिए है, यदि भी वो भी उसका भी उद्देश्य ये है कि भाई ये फंड रहेगा तो सारी व्यवस्था बनेगी, उसका उद्देश्य, पर परिणाम में थोड़ा फर्क है। लेस्या है तो शुभ ही, उसकी भी शुभ लेस्या है, पर यहाँ पीत पद्म शुक्ल में फर्क आ जाएगा वापस। आपके घर में जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप क्या करते हो। एक कहता है गर्मी लग रही है तो चलो पंखे से काम चला लो, एक पंखा, एक पंखे से काम चलता है तो 2-3 पंखे क्यों, इधर का भी चला दिया उधर का भी चला दिया, सब पंखे चला दिया आपने। घर में एक पंखे से काम हो रहा है, आपने लेकिन इधर भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, नहीं यार कूलर चला लो। तीसरा और होता है वो एसी चलाता है, तो यहाँ पर परिणाम फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कि आपका काम किससे सज रहा है उससे अधिक करना, जब नहीं हो रहा उससे जरूरत है वो कर तो ठीक है। जहाँ 2 व्हीलर से काम हो जाएगा मेरा, उसकी जगह मैं 4 व्हीलर का प्रयोग करूं, तो लिस्या व्रत देख लो आपका काम किससे सज जा रहा है और आप उसको कैसे मेंटेन करते हो। जब आपका काम कम हिंसा से हो रहा है तो आप अधिक हिंसा क्यों करते हो, ये क्रम वही है। तो आपके परिणाम उससे नब जाएंगे कि मैं किस तरह से मेरे परिणाम प्रति समय चलते हैं। इसने यहाँ लिखा, इस प्रकार 6 प्रकार के भाव भेद जानना, इन परिणामों से अपने तथा अन्य के परिणामों की परीक्षा करके लेस्या के अंतरंग भाव को जानना, अशुभ भावों के वेग को पहचान कर उन्हें छोड़ना योग्य है। ठीक है, इस प्रकार भेद यानी जड़ भाव छोड़कर अशुभता को चैतन्य के विकल्प में जानता हुआ उन्हें छोड़कर शुभ भाव रूप रहने का विचार करता है। भेद यानी क्या करते हैं कि जड़ भाव को छोड़ करके अशुभता को भी छोड़ करके चैतन्य के विकल्प में जानता हुआ उन्हें छोड़ करके शुभ भाव रूप रहने का प्रयास करता है। अशुभ भाव को छोड़ता है, शुभ भाव और शुभ से भी हट करके शुद्ध भाव की ओर। अब योनि के 9 भेद कहते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा 6 प्रकार के लेस्याओं की हुई और जिसमें ये समझाया तो अपने अपने परिणाम को नापना, कब हमारी कृष्ण है, कभी नील है, कभी कापोत है, कभी पीत है, कभी पद्म है, कब शुक्ल है, ये निरंतर बदलती रहती है। लेस्या दिन में एक ही प्रकार की होती है ऐसा नहीं आपकी। ठीक है, आप सोते हो तो आपके सोने का परिणाम कितना है। जब 6 घंटा सोने से काम चलता है तो आप कितने घंटे सोते हो, ठीक है कि नहीं। ये सब आपके लेस्याओं पर निर्भर करता है। हर काम में ऐसे ही कि कितना कितना उसमें वेटेज दे रहे हैं। अब योनि के 9 भेद कहते हैं। संवत चेत सचित्तो मिस्सो से ताण जोनि नव बेयो संख्ये कुंभो वसे तीय गम्मो समुच्च उवादो संवृत्त सित सचेत मिश्र इतर योनि भेदनो हे कूर्म संख्या वंश गर्भज समूर्छन उपपादवो। 9 प्रकार की योनि बता रहे। संवृत्त, शीत, सचित्त, मिश्र तथा इन तीनों की प्रतिपक्षी इस प्रकार योनि के 9 भेद हैं। संख्या योनि,
कुर्म योनि, वंशा योनि, ये 3 भेद गर्भज के हैं। समूर्छन योनि और उपपाद योनि, इस प्रकार योनि के भेद कहे गए हैं। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ लिए होंगे क्लास में, हो गया ये सुबह तत्वार्थ सूत्र चलता है, उसमें भी सारे भेद बताए हैं। तो आप ये भी सुबह के क्लास में हुए नहीं है ना, तो उसमें भी आया है सारा ये। तो सर्वप्रथम गर्भज के 3 भेद कहते हैं। गर्भज उपवास जन्म भी होता है, गर्भज भी होता है, समूर्छन होता है। 3 प्रकार के जन्म सुने ना आपने, कौन कौन से? गर्भज, उपवास और समूर्छन। तो अपने सबका जन्म कौन सा हुआ? समूर्छन है? गर्भज हुआ है कि समूर्छन? गर्भज हुआ है। तो गर्भज देवों नारकियों का सब बता रहे, आगे अपन वही पढ़ते चलो। सर्वप्रथम गर्भज के 3 भेद कहते हैं। संख्या योनि, वंशा योनि, कुर्म योनि। इसके अतिरिक्त 9 भेद ऊपर कहे गए हैं तथा समूर्छन और उपवास जन्म, इन सभी का सामान्य स्वरूप कहते हैं। उनमें से 3 भेद गर्भज के हैं। उन योनियों में कौन कौन जीव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। अब सारा विस्तार से थोड़ा समझाते हैं। जिस स्त्री की शंखावर्त नाम शंख के आकार की योनि होती है, उसमें पुरुष का वीर्य नहीं ठहरता, वह स्त्री जगत में वंध्या कहलाती है। जिस स्त्री की वंश पत्र योनि होती है, उसमें सामान्य मनुष्य उत्पन्न होते हैं। पदवी धारक तीर्थंकर आदि महापुरुष उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्त्री की योनि कुर्मोन्नत नामक कछुए के आकार की होती है, उसमें तीर्थंकर आदि महापुरुष उत्पन्न होते हैं। सामान्य पुरुष योनि में उत्पन्न नहीं होते हैं। ये 3 भेद गर्भज के हैं, जिसमें माता का श्रोणित व पिता का वीर्य, ये दोनों मिलकर गर्भ से उत्पन्न होती है, वे गर्भज कहलाते हैं। तो 3 प्रकार की योनि बताई, जो एक शंखावर शंख के आकार की, दूसरी बताई यहाँ पर वंशपत्र जैसी, और तीसरी कुर्म कछुए के आकार की। 3 प्रकार की होती है। तो देखो अब यहाँ पर बहुत अच्छा, मेरे को ही पहली बार नाम सब, पर कौन सी किस्में, इसमें जो ये बात आई कि वंध्या स्त्री जो होती है, जिसके संतान नहीं हो सकती, तो उसकी योनि शंख के आकार की होती है। ये मेरे को भी यहीं पढ़ने मिला, पहले कहीं पढ़ा हो तो ध्यान नहीं, पर पहले पढ़ा, भ्रतेश्वर भी पूरा पढ़ा, पर अभी वापस ख्याल चुक गया हुआ था आज मुझे ये। वैसे तो जिन्हें सिद्धांत कोश में भी पढ़ा होगा, पर स्मृति से, पर यहाँ बताया कि जिसमें जो स्त्री वंध्या होती है, उसके शंख, और जहाँ सामान्य पुरुष जन्म लेते हैं उसके वंश, और तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं उनकी कुर्म योनि होती है। ये 3 टाइप की योनियां होती हैं, वे सब गर्भज कहलाते हैं। माता पिता के निमित्त बिना जिनकी उत्पत्ति होती है, वे समूर्छन कहलाते हैं। इनमें से बादर समूर्छन जीवों की उत्पत्ति तो पृथ्वी आदि के आश्रय से होती है, तथा सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बिना आश्रय के आकाश में होती है, इसे समूर्छन जन्म जानना। माता पिता के निमित्त बिना जिनकी उत्पत्ति होती है, किसके? माता पिता के बिना जिनकी उत्पत्ति होती है, वे समूर्छन कहलाते हैं। तो ये परिभाषा एकदम सही मत मान लेना, ये सामान्य रूप से परिभाषा है। क्यों? यही परिभाषा लगाएंगे तो फिर उपवास जन्म वाले में भी लग जाएगी फिर, क्योंकि उनके भी माता पिता नहीं होते। नारकी जीव हैं, उनके माता पिता भी नहीं होते, और देवों के जन्मते उनके भी माता पिता नहीं होते। तो ये पूरी परिभाषा घटित नहीं होगी। अरे बता रहा हूँ ना, पर इसलिए समझा रहा हूँ। ये परिभाषा जो बताई है, इसमें इतना लिखा माता पिता के निमित्त जिसकी उत्पत्ति हो समूर्छन कहलाते हैं। यही परिभाषा बिल्कुल मान करके लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 नियम है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष न हो। ठीक है, परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। तो अभी ये पूर्ण रूप से परिभाषा नहीं है, एकदम सामान्य समझाने के लिए, गलत ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
पर इसमें भी दोष लग रहा है, इसलिए परिभाषा सामान्य परिभाषा है, पूर्ण लक्षण नहीं है एकदम, ये समझना। क्यों? क्योंकि माता पिता के निमित्त जिसकी उत्पत्ति होगी तो उपवाद जन्म वाले उनकी भी वो तो उपवाद है ना, उसको छोड़ करके ऐसा जोड़ देंगे तो बन जाएगी। इनमें से बादर समूर्छन जीवों की उत्पत्ति तो पृथ्वी आदि के आश्रय से होती है। किसके आश्रय से? पृथ्वी आदि के आश्रय से। और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बिना आश्रय के आकाश में होती है, वे समूर्छन जन्म आना। देवों की रत्नमयी कोमल सुगंधित उत्पाद सैया पर देवों का जन्म होता है। नारकियों के महादुर्गंधित घिनावने अनिष्ट ऊंट के मुखाकार नरक क्षति पर लटकते घटाकार करवत के समान स्पर्श वाले उपाद स्थानों में नारकियों का जन्म होता है। इस प्रकार देव नारकी का उपाद जन्म में गर्भज समूर्छन उपाद तीनों वे जन्म के कहे गए हैं। ठीक है, तो ऊपर माता पिता के निर्भर जिनकी, तो यहाँ जोड़ दे उपाद जन्म को छोड़कर जिनका माता पिता के निमित्त बिना जन्म होता है वो समूर्छन है। तो ये परिभाषा बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगी। क्यों? पंचेंद्रीय समूर्छन जन्म नहीं होता, तो फिर पंचेंद्रीय भी समूर्छन जन्म होता है ना, इसलिए परिभाषा गलत ये नहीं कहा मैंने, वो तो बराबर है पंडित जी का यहाँ लिखना, पर अपने को कोई ऐसा कहे भाई ये भी होता है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात कह देगा तो यहाँ क्या लगाना कैसे लगाना हम इसको खोल के बता रहे हैं, इतनी सी बात है कि अपने को इस पर ये समझना है यहाँ पर। तो बहुत सारे जीव हैं जिनका समूर्छन जन्म ही होता है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों का तो समूर्छन जन्म ही है त्रिंचों में। तो अब यहाँ पर कहते हैं उपवास जन्म देवों और नारकियों का उपवास जन्म ही होता है। किनका? देव और नारकी का। देव का जन्म कैसे होता है? कहा देवों की रत्नमयी कोमल सुगंधित उपवाद सैया पर देवों का जन्म होता है। सैया बनी है, जन्म हुआ, उनके लिए पलंग तैयार है, पर नारकियों के लिए महादुर्गंधित घिनावने अनिष्ट ऊंट के मुखाकार नरक क्षति पर लटकते घटाकार करवत के समान स्पर्श वाले उपाद स्थानों में नारकियों का जन्म होता है। जगह है पर कितने खतरनाक जगह है, वो लटकते हुए ही जन्म होता है। और जन्मते ही जैसे पहले गिरते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते शरीर है। किसी के घर में बहू आए और आते ही पैर में रखते ही उसको 4-5 चाटे पड़ जाए, घर में घुसते ही, तो क्या हो बताओ? भूल चाल आएगा कि नहीं आएगा उस घर में? है तो जो नारकी घर में प्रवेश करते ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं हल्का उदाहरण दिया, 2-4 चाटे पड़ जाएंगे। यहाँ पर जन्मते ही जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए उस जीव की क्या स्थिति होगी? है जिस बहू का प्रवेश करते ही पेट फिसल जाए घर में, या 2-4 चाटे पड़ जाए, या जैसे घर में घुसे और घर में लोग झगड़ते हुए देखे वो, तो उसके दिमाग में क्या बात आएगी बताओ? चलो उसको चाटे नहीं पड़े, जैसे घर में प्रवेश किया और अंदर में बहुत झगड़ा हो रहा, मारा पीटी हो रही, ऐसा देखा उसने, तो उसके सामने क्या दृश्य बना है? तो ऐसे ही आप सोचो, जो जन्म लेते ही खुद टुकड़े टुकड़े हो रहे हो तो उसकी क्या दशा हुई होगी? कैसा जन्म लेते ही ऐसे हाल हो तो क्या हो? और जीना है फिर उसी में, अब जा भी नहीं सकते। यहाँ तो चलो रिटर्न हो जाओ, चलो अभी रवाना, कोई बात नहीं, पर वहाँ तो ये अवसर भी नहीं है। यहाँ तो बहू रिटर्न हो जाएगी, चली जाए, वो नहीं रहना मुझे इस घर में, पर यहाँ तो ये भी अवसर नहीं है कि आप नरक से, यहाँ तलाक देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो आपको भोगना ही पड़ेगा दुख। यहाँ आपको कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप आत्महत्या भी कर सको।
भाई मनुष्य है, आत्महत्या कर लेता है, भग जाता है, भागने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है, यद्यपि आयु पूरी हुए बिना नहीं मरता कोई, पर एक व्यवस्था तो है। पर नरक में तो कुछ भी नहीं कर सकता है, भाग कर जाए तो कहाँ जाए, यहाँ ससुराल छोड़ करके पियर में आ जाए, किसी और जगह जाए, चलो ससुराल फिर तो और भी कहीं चली जाए, पर यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। आपको दुख भोगना ही भोगना है, कोई चारा नहीं है। देव में भी यही व्यवस्था है, देव गति से भी भाग नहीं सकते, पर वहाँ क्यों भागे, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। हाँ, वहाँ तो अनुकूलता ही अनुकूलता है, तो आदमी क्यों भागना चाहेगा, प्रतिकूलता होगी तभी तो भागना चाहेगा ना। पर अनुकूलता भी किसी को नहीं पसंद हो, वहाँ से हटना चाहता है, तभी तो आपको दिखाते हैं ना पंचकलणक में, एक क्षण के लिए हमें ये दे दो भैया, पर वो सब काम करेंगे फिर भी अपने वैभव का त्याग नहीं कर पाते। देख रहे हैं हम देव गति में हैं, पर त्याग नहीं कर सकते हैं। देखो मनुष्य हैं, सामान्य, तो भी सब त्याग करके मुनि बन करके मोक्ष चले जा रहे हैं, और हम इतने बड़े ताकत वाले होकर के भी, इतनी शक्ति की पूरी पृथ्वी को लड़ दे तो भी ये ताकत नहीं है कि एक वस्तु का त्याग कर ले। वो लोग संयम धारण करने की सामर्थ्य नहीं, पर आप चाहो जो नियम ले सकते हो। तो आप बड़े हुए, वो बड़े हुए, बताओ उसके सामने मजबूरी है कि नहीं, देव के सामने, कि वे अपने भोगों का त्याग नहीं कर सकते, भोगने ही भोगने। ये भी मजबूरी नहीं है, आपकी थाली में 5 मिठाई रखी और अब आपको खानी ही पड़े, तो मजबूरी नहीं है। अब आपके एक हो, मर्जी हो तो खाओ, मर्जी हो तो नहीं खाओ, छूट है। और जिसको ये मजबूरी हो कि जितना रखा उतना खाना ही खाना है पूरा, छोड़ नहीं सकते आप, तो कितनी लाचारी नहीं है वो। क्यों विवेक जी, आपको आपके पुण्य से इतना मिला, आपको भोग करना ही पड़ेगा, और आप नहीं चाह रहे तो भी करना पड़ रहा है, तो क्या है ये, दुख है कि नहीं है? लगता है, पूछो जो हम काम करते हैं, अब हमें काम करना, हम नहीं चाहते तो भी करना, नहीं आप इस पद पे तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो कि हम नहीं करना चाहिए, नहीं इस पद पे तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो कितनी मजबूरी हो। ऐसे ही देव चाहते हुए भी अपने भोगों का त्याग नहीं कर सकते। मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें सुविधा उपलब्ध है कि आप अपने भोगों का त्याग कर सकते हो, संयम धारण कर सकते हो। अब नव भेद वाली योनि का भाव कहते हैं। हो गई 3 गर्भज हो गई और 3 ये हो गई। अब कहते हैं नव भेद वाली जो योनियां हैं, अन्य जीवों द्वारा ग्रहण किए गए योनि स्थान सचित योनि कहलाती है। जैसे पंचेंद्रिय त्रिंच, मनुष्य उत्पन्न होने की योनि, ठीक है, अन्य जीवों द्वारा ग्रहण किए गए योनि स्थान सचित योनि कहलाते हैं। जैसे पंचेंद्रिय त्रिंच हैं, मनुष्य हैं, ये सचित कहलाती है। अन्य जीवों द्वारा ग्रहण नहीं किए गए पुद्गल स्कंदों की योनि अचित योनि है। जैसे देव और नारकियों की उत्पत्ति स्थान, यहाँ तो सचेतन से जन्म हो रहा है, और देव नारकियों का सचेतन से नहीं हो रहा है, अचेतन से काम हो रहा था, अचित्त हो गया। सचित्त अचित्त रूप मिश्र स्कंद की योनि मिश्र योनि स्थान है। 6वें व 7वें नरक के नारकियों की उत्पत्ति के स्थान के समान उत्पन्न होने के पुद्गल स्कंद शीत हो तो वे शीत योनि कहलाते हैं, बहुत ठंडा वहाँ। 3रे 4थे नरक पर्यंत नारकियों की उत्पत्ति स्थान समान उत्पन्न होने संबंधी योनि स्थान रूप पुद्गल स्कंद उष्ण हो तो उष्ण योनि है, वहाँ गर्मी है। उत्पत्ति के स्थान का शीत और उष्ण दोनों रूप स्कंद में होना मिश्र योनि है। जीव की उत्पत्ति का योनि स्थान प्रकट दिखाई नहीं देता, समृद्ध योनि स्थान है।
उत्पत्ति का योनि स्थान प्रकट दिखाई देना विवृत्त योनि स्थान है। जीव की उत्पत्ति के योनि स्थान रूप पुद्गल स्कंद कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट रहना मिश्र योनि स्थान है। इस प्रकार नो सामान्य वेद के विशेष वेद 84 लाख है। ठीक है, कितनी योनियां बताइए? 84 लाख योनियां बताइए टोटल। तो योनि मने उत्पन्न होने का स्थान, एक ही बात। ठीक है, बाकी अपनी भाषा में योनि जो कहते हैं, पर यहाँ योनि का अर्थ होता है जन्म, जहाँ जीव जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उत्पत्ति का स्थान, वो योनि कहलाती है। तो ऐसे 84 लाख योनियां हैं। मनुष्यों की कितनी बताई? 14 लाख। और वनस्पति की 10 लाख। यानी स्थान है, जन्म के स्थान कितने? मनुष्यों के उत्पत्ति के 14 लाख स्थान है। कुल 84 लाख है ना। हाँ, टोटल वो है, प्रत्येक वनस्पति और वो दोनों है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया मोटे तौर पर ये 9 भेद बताए, सचित्त, अचित्त और मिश्र, फिर शीत, उष्ण और मिश्र, और 3 हो गई समृद्ध, विवृत्त और मिश्र। आगे समझ में? तो ये मुख्य इन्हीं के सब भेद आ गए। सचित्त का अर्थ चेतन, अचित्त का अर्थ अचेतन, और जहाँ सचेतन अचेतन दोनों, तो वो मिश्र हो गया। ऐसे भी जहाँ बहुत गर्मी है स्थान, वो शीत, जहाँ उष्णता है वह उष्ण, और जहाँ सर्दी गर्मी दोनों, वो मिश्र हो गए। ऐसे समृद्ध, ढकी हुई, खुली हुई और खुली ढकी हुई। समृद्ध मने खुली हुई, विवृत समृद्ध में ढकी हुई, विवृत मने खुली हुई, और समृद्ध विवृत कोमल हो गया, मिश्र हो गया। तो उत्पत्ति का योनि स्थान दिखाई देना विवृत योनि है, और दिखाई नहीं देना समृद्ध योनि है। वहां पर एक जगह ये लिखा खुली हुई और ढकी हुई, दोनों ऐसे अर्थ हैं। इन योनियों से उत्पन्न हुए जीवों में से कौन किन किन शरीर में निगोद नहीं होते, वो उन्हें कहते हैं कि किन किन में निगोदिया जीव। केवल काय महारो सुरण रे तणम भूमि जल तेऊ, वाय वसु इव ठाणे रही नहीं निगोय जिन बणियम। बोलिए, केवली आरक देव नारक देय भूजल अनल तन, न पवन तन में रहे जीव निगोद विरहित 8 तन। वापिस बोलो आप लोग। सुनो दीदी, ये बताया यहाँ कि 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ निगोदिया जीव नहीं रहते। वैसे तो पूरे 3 लोक में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसा नहीं भरे हुए, पर कहते हैं 8 स्थान हैं। उन 8 स्थान में निगोदिया जीवों का निवास नहीं है। कौन कौन से? तो केवली के शरीर में, केवली जितने भी हों, चाहे वो अरंत केवली हो, चाहे वो सामान्य केवली हो। किसकी बात चल रही है? निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान समझना। निगोदिया जीव का निवास कहाँ कहाँ नहीं है। तो केवली का शरीर, पहला क्या आया? केवली के शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। सिर्फ तीर्थंकर का ही शरीर नहीं, सामान्य केवली हो, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, कोई भी केवली हो, समस्त केवलियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। उनका परम औदारिक शरीर होता है। दूसरा, आहारक शरीर में, जिन मुनिराजों के आहारक शरीर होता है, उस आहारक शरीर में भी, आहारक शरीर में, दूसरा शरीर नहीं लिखा, आहारक शरीर, आहारक शरीर में
निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। तीसरा, देवों के शरीर में सभी प्रकार के देव, चाहे वो भवनवासी हो, वेंतरवासी हो, ज्योतिषी हो, चाहे वो कल्पवासी हो, सभी देवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते। तो जहां देव रहते हैं वहां निगोदिया जीव है कि नहीं? के हैं। यहां शरीर में नहीं है, ये बात कही गई है, ध्यान रखना। नारकियों के शरीर में, चाहे वो पहले नरक का नारकी हो, चाहे वो सातवें नरक का नारकी हो, किसी भी नारकी के शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। इन तो पृथ्वी काय में भी नहीं, जल काय में भी नहीं, अग्नि काय में नहीं, वायु का है। तो पृथ्वी काय मतलब पृथ्वी कायिक नहीं लिखा, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव और पृथ्वी चार भेद है। यहाँ पृथ्वी काय लिखा है, समझना। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इन ये चार हो गए, चारों। इन 8 स्थान में निगोदिया जीव नहीं होते। तो पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय में क्या अंतर है? मैंने कई बार बताया, कोई बताएगा आप में से? पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय में क्या अंतर है? जो पृथ्वी कायिक नाम का जो जीव उसमें है भी मौजूद, और जिसमें जीव अभी अभी निकला है वो कहलाता पृथ्वी काय। अभी अभी जिसमें जीव निकला है वो पृथ्वी काय, और निकलने में बहुत देर हो गई है, फिर पृथ्वी हो जाएगी वो। ठीक है, जैसे ये है सब, ये तो बहुत निकल गया पहले से। इसमें से जो अभी अभी जिसमें से जीव निकला है, ये जैसे लकड़ी है आपके पास, तो ये वनस्पति काय नहीं है, ये वनस्पति है खाली। वनस्पति कायिक, वनस्पति काय, वनस्पति जीव और वनस्पति, तो ये सिर्फ वनस्पति है बस। लकड़ी रही अब, काय नहीं रही है। क्यों? वो उस लकड़ी काटी है और पड़ी, तत्काल वो जीव निकल गया, वो कहलाती है। इसलिए यहाँ लिखा पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय। इन 8 स्थानों में निगोद नहीं है, ऐसा जानना। तो 8 क्या लोगे? केवली का शरीर 1, फिर आरक शरीर 2, देवों का शरीर 3, नारकियों का शरीर 4, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय। 8 हो गए पूरे? कोई बोल सकता है 8 हो? बोलो काका। काय बोलना, कायिक मत बोल देना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और निकायिक बोल दिया गड़बड़ हो जाएगा। बोलो। जीव नहीं, शरीर बोलो भी। भगवान का शरीर, आहरक शरीर, देवों का शरीर, नारियों का शरीर, फिर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय। ठीक है, इन 8 में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। ठीक है, से चर्चा आगे चलेगी। यहाँ तक अपना विषय पूरा हो।